क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू पंचांग में एक ऐसा महीना भी आता है जो हर 3 साल में केवल एक बार आता है, एक ऐसा महीना जिसे पहले अशुभ माना जाता था लेकिन बाद में स्वयं भगवान विष्णु ने उसे अपना नाम दे दिया। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे। हिंदू धर्म में समय की गणना सूर्य और चंद्रमा दोनों के आधार पर होती है। चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि सूर्य वर्ष लगभग 365 दिनों का, यानी दोनों में लगभग 11 दिनों का अंतर आता है। हर वर्ष यह अंतर बढ़ता जाता है और लगभग 3 वर्षों में यह अंतर एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है जिसे कहा जाता है अधिक मास। पुराणों के अनुसार जब यह अतिरिक्त महीना बना तो किसी भी देवता ने इसे अपना नाम देने से इनकार कर दिया। लोग इसे अशुभ कहने लगे। इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश और मांगलिक कार्य बंद हो गए। दुखी होकर अधिक मास भगवान विष्णु के पास पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, सभी मुझे तुच्छ समझते हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं करता। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। भगवान विष्णु का यह वरदान मिलते ही अधिक मास सबसे पवित्र महीनों में गिना जाने लगा। पुरुषोत्तम मास को भक्ति, तप, दान और साधना का महीना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में किया गया जाप, दान, पूजा और व्रत कई गुना फल देता है। विशेष रूप से भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और श्री राम की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस महीने में लोग गीता पाठ, विष्णु सहस्रनाम, भागवत कथा और दीपदान करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से अधिक मास का पालन करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अधिक मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और भोग अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जरूरतमंदों को भोजन कराना, गाय को रोटी देना और दान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। इस महीने में क्रोध, झूठ और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। जितना हो सके मन को शांत और भक्ति में लगाना चाहिए। परंपराओं के अनुसार अधिक मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और बड़े मांगलिक कार्य करने से बचा जाता है क्योंकि यह महीना भौतिक सुखों से अधिक आध्यात्मिक साधना के लिए माना गया है। हालांकि भगवान की पूजा, दान, तीर्थ और सत्संग करना अत्यंत शुभ होता है। एक गरीब ब्राह्मण था जिसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति अटूट थी। अधिक मास आने पर उसने पूरे महीने श्रद्धा से भगवान का नाम लिया, दान किया और भूखे लोगों को भोजन कराया। कुछ समय बाद उसके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। कहते हैं, भगवान विष्णु स्वयं उसके सपने में आए और बोले, जो व्यक्ति श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, मैं स्वयं उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करता हूं। अधिक मास केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। यह महीना हमें सिखाता है कि जिसे दुनिया तुच्छ समझे, भगवान उसे भी महान बना सकते हैं। अगर इस पुरुषोत्तम मास में आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे, भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। यदि आपको यह दिव्य जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु।